बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है नेक्स्ट। ये सारी डेफिनेशंस वगैरह आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि सबसे पहला ये है, क्वेश्चन नंबर 2.5 है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल्स ऑफ मंथली बजट्स ऑफ टू फैमिलीज रिप्रेजेंट दीज फिगर्स थ्रू अ सूटेबल डायग्राम, ठीक है। अब ये मंथली बजट्स दिए गए हैं दो फैमिलीज़ के, आपने इनकी सूटेबल डायग्राम बनानी है। अब आप सारे डायग्राम्स पढ़ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसके लिए कौन सी डायग्राम बनाएं तो वो सूटेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2.6 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा थ्रू पाई डायग्राम। इसकी आपने पाई डायग्राम बनानी है। ये सारा आपने मुझे फॉरवर्ड करना है एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपने नोट्स। नेक्स्ट है डिफाइन फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, ड्रा आ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिविंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। अब ये देखें कि ये डाटा आपको गिवन है। अब हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है हिस्टोग्राम के लिए पहले आपने वो बनाना है, ठीक है। कि हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो मिड वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, मिड वैल्यूज़ से ही आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, ठीक है। क्लासेस निकाल लें, अगर क्लासेस बनती हैं तो क्लासेस निकालें, फिर उसी से क्लास बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने करना है। नेक्स्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल वाज सेटअप एंड रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। डिस्प्ले करें टेबल को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसकी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड वैल्यूज़ चाहिए होती हैं एक्स एक्सिस पे, तो वो गिवन है एज इट इज़, आपने इसको ड्रा कर देना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल हुज मिड पॉइंट इज़ 3.7 cm, ठीक है। ये आपने देखना है कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज इसकी बनेंगी, इसकी भी क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। तो फिर आप जो है वो कौन सी क्लास बाउंड्री है जिसका मिड पॉइंट 3.7 है, ठीक है। इसकी क्लास बाउंड्री कौन सी है, तो इसकी भी आपने क्लास बाउंड्रीज निकाल लेना है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं। अब आप सारे पढ़ चुके हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। और ये जो 2.10 है इसमें आप एवरेज लेंथ निकालेंगे। एवरेज अभी आपने नहीं पढ़ी, तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने, ये जो फीमेल लेंथ ऑफ फीमेल है, ये इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। इधर से लेंथ ऑफ मेल है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। तो एवरेज फिर जो है वो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ, एवरेज लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी फिर आप वो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है ये आप इसका मेथड पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट, ये सारा अब आपने करना है। कोई बार डायग्राम है तो कोई जो है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। ये सारे जो है वो क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है 2.16, ये आपने बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। एज एंड वेट दिया हुआ है, ठीक है। 20 ईयर्स है, 60 वेट है, 15 ईयर्स है, 55 वेट, सोन। ये सारा डाटा आपको गिवन है। इससे आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है और बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्कैटर प्लॉट बना लें, फिर उसके बाद जो है वो बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। नेक्स्ट, सारी आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी करने हैं। ये सारे आपको जो है वो इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी चीज़ को भी आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। किसी भी चीज़ की इसमें समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। ये सारा जो है वो आप करें, एक्सरसाइज करें और आपने मुझे जो है इसी वीक में ये एक्सरसाइज सेंड करनी है सारी सॉल्व करके, सब स्टूडेंट्स ने।